बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुश्ताक आफ्ताब, आप यूट्यूब और फेसबुक पेज पे देखते हो। हकीकत तो यह है अजीज दोस्तों, बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू दोनों को ना रेल मंत्रालय, ना होम, ना फाइनेंस, ना डिफेंस और ना ही स्पीकर का ओहदा जो वो पहले मांगते थे, इन दोनों को कुछ भी ना मिला। तो वो कुछ कहने और कुछ करने से फिर क्यों कासिर और खामोश हैं, जबकि इंडिया गठबंधन में उनको पीएम की कुर्सी तक की ऑफर की गई, लेकिन इस मिलीजुली सरकार में तो उनको कुछ खास ना मिला। फिर भी वो बीजेपी के साथ क्यों अभी भी बराबर खड़े हैं, ये एक बड़ी बात और बड़ा राज लगता है। नीतीश कुमार और नायडू किस बात पर चुप और खामोश है? ये दोनों मंजे हुए कारीगर हैं। इनको ये भी मालूम है कि अब की बार अपोजिशन बहुत मजबूत है और राहुल गांधी अपोजिशन लीडर भी बन चुका है। इसके होते हुए पीएम मोदी और बीजेपी की मनमानियां नहीं चलेगी, क्योंकि पीएम मोदी को कोई भी बड़ी काम या कोई भी कार्रवाई पर अपोजिशन लीडर को बताना, उसको एतमाद में करना पड़ेगा। मुल्क में महंगाई 13% तक जा पहुंची और बेरोजगारी 71% तक पहुंची और गुर्बत आसमान तक जा पहुंची। मुल्क की आमदनी चुगना खर्च और आमदनी एक हिस्से के बराबर है और आलमी कर्ज ट्रिलियनों तक पहुंचा है। इन तमाम बातों और इन तमाम चीजों की इल्मियत इन दोनों रहनुमाओं को बराबर है, लेकिन ये सब कुछ जानकर भी ये दोनों खामोश है। इसका क्या वजह है? इसमें शक शबू और दाल में काल ही नहीं बल्कि पूरी दाल काली नजर आ रही है। दरअसल नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर पद पर हमेशा रहना चाहते हैं, चाहे मरकज में किसी का भी सरकार बने। वो सीएम की कुर्सी और बिहार के स्पीकर का ओहदा छोड़ना नहीं चाहता है, चाहे फिर मफाहमत अमेरिका से ही क्यों ना करनी पड़ी, क्योंकि अगले साल 2025 में बिहार में इलेक्शन होने वाला है। बीजेपी ने वजीर राजनाथ से यकीन और तसल्ली दिलवाया गया कि 2025 में भी आप ही बिहार के सीएम और आप ही का स्पीकर होगा और बिहार के लिए बेशुमार फंड भी आपको दिया जाएगा। और दो, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए खुसूसी पैकेज के अलावा खुसूसी दर्जा और बेंगलोर जैसा बनाना चाहता है। उसको भी वजीर राजनाथ यकीन दिलाया गया कि आपकी सारी मांगे हम पूरी करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, यही वो वजूहात है जिसकी बदौलत ये दोनों लीडर खामोश बैठ गए हैं। लेकिन यहां यह बात जरूरी है कि स्पीकर के ओहदे के लिए इन दोनों रहनुमाओं को कोई बात नहीं माननी चाहिए थी। बीजेपी के सामने सर हम तस्लीम करना नहीं चाहिए उनको, क्योंकि स्पीकर ही वो एक ओहदा है जो इन दोनों को बीजेपी की जाहो-जलाल और सरकशी से बचाता, और ये दोनों बेगम होकर सियासत और अपने काम करते। लेकिन ऐसा न हुआ। बीजेपी ने स्पीकर का ओहदा अपने पास रखकर इन दोनों के लिए तमाम राहें बंद कर दी। इतना ही नहीं बल्कि इन दोनों ने अपने आने वाली मुसीबतों के लिए खुद ही दस्तखत किए हैं, जो बहुत जल्द उनको साबित हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी इन्हीं लोगों की पार्टियों से अपराध निकाल कर अपने साथ ले जाएंगे, जिसके लिए वो बीजेपी मशहूर है। अलबत्ता अगर स्पीकर उनके पास होता तो ऐसा बीजेपी शायद न कर पाते, क्योंकि स्पीकर उनको तब एक्सेप्ट नहीं करता। कम से कम ये ओहदा उनको अपने पास रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा न हुआ। लेकिन इतना जरूर है कि नीतीश कुमार जो पलटी राम से मशहूर है, के नाम से मशहूर है, जो ही उसको
1% या 2% بھی معلوم ہو جائے کہ دھوکہ ہونے والا ہے، وہ 1 گھنٹہ ضائع نہ کرے گا اور الٹی مارے گا، جس کے لیے وہ زمین آسمان میں مشہور ہے۔ لیکن یہ دونوں اپنے مفاد کے خاطر تب تک ہرگز پلٹوار نہیں کریں گے جب تک بی جے پی یا پی ایم مودی کو کوئی غلطی سرزد نہ ہو پائے، کیونکہ پی ایم مودی ان دونوں کے لیے اس وقت سونے کی چڑیا اور کسی اے ٹی ایم سے کم نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ باقی ہے کہ کب اور کیسے وقت اپنا فیصلہ سنائے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔